इस वीडियो में हम मैट्रिक की एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। इसमें हमें इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है और एक्सप्रेशन क्या है आपके पास 8 टू दी पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 36 टू दी पावर 1/2। तो जब हमें ऐसी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना होता है तो हम सबसे पहले जो है वो जो नंबर्स हैं उनको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो हमारे पास 8 है और 36 है, तो हम 8 और 36 को फैक्टराइज कर लेंगे। तो 8 को हम फैक्टराइज करेंगे तो हम 8 को सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है वो 2 होता है। तो 2 से हम 8 को डिवाइड करेंगे तो 2 4 ज़ार 8, फिर 2 4 ज़ार 2 ज़ार 4, फिर 2 1 ज़ार 2। तो इसका मतलब ये है कि ये 8 जो है वो एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखा जा सकता है। इसी तरीके से हम 36 को फैक्टराइज करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है। तो 2 1 ज़ार 2 और 2 8 ज़ार 16 और फिर 2 9 ज़ार 18। अब 9 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं है तो हम नेक्स्ट प्राइम नंबर लेंगे 3। तो हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 3 ज़ार 9 एंड 3 1 ज़ार 3। तो 36 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हम 8 और 36 की जगह इसको पुट कर देंगे, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 पुट कर देंगे और इसकी पावर होगी 1/3 मल्टीप्लाई बाय, और 36 की जगह पे हम पुट कर देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और इसकी पावर होगी 1/2। अब इसके बाद जो है हम एक रूल अप्लाई करेंगे अलजेब्रा का कि अगर a की पावर m मल्टीप्लाई होता है a की पावर n से तो ये बराबर होता है a की पावर m प्लस n के। यानी कि अगर बेस सेम होती है और मल्टीप्लिकेशन हो रही हो तो पावर्स जो है वो ऐड हो जाती हैं, जैसे m और n ऐड हो गया। तो अब देखें यहाँ पे 2 और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे कोई भी पावर लिखी हुई नहीं, इसका मतलब 1 है, तो ये 1 और 1 ऐड हो जाएगा। और ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 है, यानी कि 3 2 हैं और इन तीनों के ऊपर पावर 1 है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 आपका हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 और इसकी पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय इसी तरीके से यही रूल दोबारा हम अप्लाई करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, तो ये आपका हो जाएगा 2 स्क्वायर। फिर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 है, तो 3 की पावर 1 है और 3 की पावर 1 है, तो ये दोनों 1 ऐड हो जाएंगे और ये हो जाएगा आपका 3 स्क्वायर। और इस पूरे की पावर है आपके पास 1/2। अब इसके बाद हमारे पास दूसरा रूल है कि अगर a मल्टीप्लाई बाय b है और इसकी पावर m है तो ये पावर जो है वो दोनों के ऊपर आ जाती है। और लेकिन इसके लिए a और b अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तभी हम ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा a की पावर m मल्टीप्लाई बाय b की पावर m। तो देखें यहाँ पे जो है वो a की जगह पे 2 स्क्वायर है और b की जगह पे 3 स्क्वायर है और बाहर जो है वो पावर 1/2 है, तो ये पावर जो है वो 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर दोनों पे आ जाएगी। तो ये तो आपका एज इट इज़ रहेगा 2 क्यूब की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर की पावर 1/2। अब इसके बाद जो है हमारे पास एक रूल है कि a की पावर m है और उसकी पावर n है, तो ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो ये हो जाएगा a की पावर m मल्टीप्लाई बाय n। तो ये रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखें यहाँ पे 2 की पावर 3 है और इसके ऊपर पावर 1/3 है, तो ये 3 और 1/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, फिर मल्टीप्लाई बाय 2। इसी तरीके से यहाँ पे 2 है पावर और उसके ऊपर पावर 1/2 है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये हो जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, फिर मल्टीप्लाई बाय 3। अब 3 की पावर देखें 2 है और उसके ऊपर पावर 1/2 है, तो ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी और ये हो जाएगा 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब देखें हमारे पास जब हम 3 और 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ 1 बच जाएगा हमारे पास, तो 2 की पावर 1 हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और 2 की पावर 1 हो जाएगी, और यहाँ पे भी 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और 3 की पावर 1 हो जाएगी। और अगर किसी चीज़ की पावर 1 होती है तो इसका मतलब है कि वो
उसी के बराबर होता है, यानी कि 2 की पावर 1 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 इज़ इक्वल टू 3। सो हमारे पास क्या चीज़ आ गई, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज़ इक्वल टू 12। तो ये हमने जो है वो 8 टू दी पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 36 टू दी पावर 1/2 को सिंप्लीफाई किया और हमारे पास आंसर आ गया 12।